चलिए आज जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने सिद्धियां कैसे पाई। पूरा वीडियो जरूर देखें। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के आश्रम में कालू नाम के एक सन्यासी थे। कालू बहुत ही भोले भाले व्यक्ति थे। वो रात दिन पूजा पाठ में लगे रहते थे। कालू के पास अलग अलग भगवानों के बहुत से चित्र थे। कालू भगवान के उन चित्रों से बहुत प्रेम करते थे। उन दिनों स्वामी विवेकानंद एक युवा सन्यासी थे और वो अपने विचारों, अपनी भावनाओं से दूसरे के मन को काबू में करने के लिए एक साधना कर रहे थे। एक दिन स्वामी विवेकानंद ने सोचा क्यों न कालू पर एक प्रयोग किया जाए। एक दिन जब कालू अपने पूजा में व्यस्त थे तो स्वामी विवेकानंद दूसरे कमरे में आंख बंद करके बैठ गए और उन्होंने अपने मन से कालू के मन में विचार और भाव भेजने शुरू किए कि जाओ भगवान के कुछ चित्र को जल में बहा आओ। कालू तत्काल उठे और भगवान के कुछ चित्र लिए नदी की ओर जाने लगे। रास्ते में उन्हें रामकृष्ण परमहंस मिले। रामकृष्ण परमहंस ने कालू से पूछा, कहाँ जा रहे हो? कालू बोले, पता नहीं, अचानक मन में तीव्र भाव आ रहा है कि भगवान के कुछ चित्रों को जल में बहा आओ। रामकृष्ण परमहंस बोले, चलो मेरे साथ आश्रम वापस, मुझे पता है ये विचार तुम्हें कहाँ से आ रहे हैं। रामकृष्ण परमहंस कालू को लिए आश्रम आए और शिष्यों से बोले कि विवेकानंद कहाँ है, उसे यहाँ बुलाकर लाओ। विवेकानंद सहमे हुए से आए। तब रामकृष्ण परमहंस उनसे बोले, मैं तुमसे ये सिद्धियाँ छीन लूँगा यदि तुमने दोबारा इनका गलत इस्तेमाल किया। रामकृष्ण परमहंस जानते थे कि स्वामी विवेकानंद में असाधारण ध्यान शक्ति है। रामकृष्ण परमहंस ने उन्हें सिद्धियों के गलत उपयोग से दूर रहने को कहा। एक और प्रसंग सुनिए। एक बार स्वामी विवेकानंद ध्यान में इतने गहरे डूब गए कि उन्होंने अपने शरीर में एक तेज ऊर्जा महसूस की। उनके शरीर के हर अंग में एक अलौकिक शक्ति बह रही थी। इस समय उन्होंने अपने मन, विचार और भावनाओं को इतना नियंत्रित कर लिया था कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु को वो अपने विचारों से प्रभावित कर सकते थे। उनके मन में एक विचार आया कि वो अपने शिष्य स्वामी तारणानंद को अपनी ओर खींच सकते हैं, उन्हें अपने पास बुला सकते हैं, बिना किसी शारीरिक संपर्क या बिना कुछ मुंह से शब्द कहे। स्वामी विवेकानंद ने मन ही मन स्वामी तारणानंद से संपर्क स्थापित किया। थोड़ी देर में स्वामी तारणानंद अपने कमरे से निकलकर स्वामी विवेकानंद के पास पहुंचे और बोले, क्या आपने मुझे अपने विचारों के द्वारा बुलाया? मुझे आपके पास आने का एक तीव्र भाव महसूस हुआ। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद इस रहस्य को जान चुके थे कि ध्यान और तप से मनुष्य बहुत ही शक्तिशाली बन सकता है। वो जान चुके थे कि जब इंसान ध्यान करता है तो उसकी आत्मा की उन्नति होती है और आत्मा की उन्नति होने पर बहुत सी सिद्धियां आ जाती हैं, क्योंकि सिद्धियां आत्मा के भीतर छिपी सकती है। अब सवाल ये उठता है, इस तरह दूसरे के दिमाग को कंट्रोल करने, दूसरे का मन पढ़ने या भविष्य की होने वाली घटनाओं को पहले ही जान लेने से कि सिद्धि कैसे प्राप्त होगी, इसके लिए कौन सी साधना करनी होगी, चलिए आज विस्तार से समझते हैं। इसका जवाब एक संत ने अपने शिष्यों को दिया था, वो आप भी ध्यान से समझिए। बच्चों, मान लो आपके पास एक घोड़ा है। आपने उस घोड़े को खूंटी से बांधकर उसे समझा दिया कि इस खूंटी को छोड़कर कहीं मत जाना, इसके आसपास ही रहो, क्योंकि बाहर मांसाहारी शेर घूम रहे हैं, तुम्हें खतरा है। यदि तुम्हें सिद्धियाँ चाहिए तो तुम्हें अपने मन के लिए एक खूंटी गाड़नी होगी और मन को समझाना होगा कि इस खूंटी को छोड़कर इधर उधर मत जाना, तुम इस खूंटी के आसपास ही रहो। जैसे कि तुम इससे दूर जाओगे तुम अपना भारी नुकसान कर लोगे। सवाल ये है कि मन के लिए खूंटी गाड़ने से क्या मतलब है? जवाब ये है कि मनुष्य के दिमाग में हर दिन लगभग 6000 से लेकर 60,000 के करीब विचार आते हैं। इसका मतलब 24 घंटे में आपका मन 60,000 बार भटकता है। खूंटी गाड़ने का अर्थ है आपने अपने मन से कहा, मैं राम नाम की ये खूंटी तुम्हारे लिए गाड़ रहा हूँ, अब तुम बार बार इधर उधर भटकना बंद करो
तुम इसी राम नाम की खूंटी के पास रुक जाओ। सवाल ये है, इससे क्या होगा? इससे सिद्धि कैसे मिलेगी? उत्तर ये है, दिन भर में 60,000 विचार आने की वजह से आपकी सारी मानसिक ऊर्जा खो जाती है। और अगर आपका दिमाग राम नाम की खूंटी के पास बैठा है या आपका मन बार बार राम राम दोहरा रहा है, तो आपको दूसरे विचार कम आएंगे और अभी आपकी जो ऊर्जा 60,000 विचारों में खर्च हो रही है, वो ऊर्जा अब सिर्फ एक विचार राम नाम की खूंटी के पास जमा होने लगेगी। अब सवाल ये उठता है कि ये ऊर्जा जमा होने से क्या होगा? इसका उत्तर ये है, यही तो सारा खेल है। ऊर्जा जमा होने पर भी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। हर महापुरुष ने अपने अंदर एक खूंटी गाड़ी है, उसी खूंटी ने उन्हें महापुरुष बनाया है। जैसे संत कबीर से किसी ने पूछा, आप कहाँ रहते हो? तो उन्होंने जवाब दिया, मैं 24 घंटे अपने ठिकाने पर रहता हूँ। यहाँ संत कबीर का अर्थ है, मैंने अपने अंदर एक खूंटी गाड़ दी है, मेरा मन उसी खूंटी के पास रहता है, उस खूंटी से दूर नहीं जाता। वैसे ही भगवान बुद्ध ने अपनी श्वासों को खूंटी बनाया, हनुमान जी ने राम नाम को खूंटी बनाया। आज जीवित रूप से आपके सामने प्रेमानंद महाराज मौजूद हैं। उनके मुख से आपने सुना होगा कि राधा नाम ही मेरा पता है। इसका अर्थ है महाराज जी की खूंटी राधा नाम है और उनका मन 24 घंटे राधा नाम के पास बैठा रहता है। हर संत ने अपने आप को खूंटी से बांधा है। संत अपने मन को उस खूंटी के पास ही रखते हैं, जिससे खूंटी के पास इतनी ऊर्जा जमा हो जाती है कि उन्हें दूसरों के विचार महसूस होने लगते हैं, उन्हें भविष्य दिखाई देने लगता है। वो दूसरे के विचारों को काबू कर सकते हैं। वो एक समय से दो जगह प्रकट भी हो सकते हैं। आदि आदि इसके उदाहरण हैं। दोस्तों, सरल भाषा में इतना समझो कि आपके विचारों में जो ऊर्जा खर्च हो रही है, साधना के द्वारा उस ऊर्जा को खर्च होने से बचाना है और एक जगह जमा करना है। जितनी अधिक मात्रा में आपके पास ऊर्जा जमा होगी, उतनी ही अधिक आप में सिद्धियां होंगी। भारत में जन्मे सभी धर्मों ने ऊर्जा जमा करने की अलग अलग विधि बताई है, लेकिन सबका उद्देश्य एक ही है। एक और मजे की बात यह है कि ऊर्जा जमा होने के बाद या तो आप उनका प्रयोग सिद्धियों में कर लो या फिर उनका प्रयोग भगवान के दर्शन में कर लो। इसलिए जिन्हें भगवान को पाना होता है, उन्हें सिद्धियों का उपयोग करने के लिए मना किया जाता है। लेकिन हर किसी का उद्देश्य भगवान को पाना नहीं है, इसलिए कोई बुराई नहीं। यदि आप अपनी ऊर्जा से सिद्धियां हासिल करके इनका उपयोग करो, तो इस पोस्ट में बताई गई राम नाम की खूंटी सिर्फ एक मार्ग है। ऐसे और भी हजारों मार्ग हैं। स्वामी विवेकानंद ने भी अपने दिमाग में विचारों को शांत करके अपने मन को एक खूंटी से बांध दिया था, इसलिए उनमें इतनी सिद्धियां थी। जो ऋषि मुनि भविष्य देख लेते हैं, उन्होंने भी अपने मन को एक खूंटी से बांध दिया था और उसी खूंटी के पास उनकी सारी ऊर्जा जमा हो गई। दोस्तों, उम्मीद है आपने सारा कॉन्सेप्ट समझ लिया होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि हम अपने दिमाग को किस खूंटी से बांधें? कौन सी विधि से हम अपनी ऊर्जा जमा करके सिद्धि पाएंगे? यदि आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में यस लिखें। आपके कमेंट से ही हमें पता चलेगा कि कितने दोस्त इच्छुक हैं, इसलिए कमेंट जरूर करें। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।